हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कहता है? वो कहता है लेट a इज इक्वल टू -1 3 2 and 0 b is equal to 1 2 -3 and 5। c is equal to 2 1 1 and 3। वो कहता है वेरीफाई करें। स्टूडेंट्स हमने क्या वेरीफाई करना है? वेरीफाई वेदर 1 ए बी इज इक्वल टू बी ए। स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमने क्या करना है? पहले ए बी प्रूव करना है, फिर बी ए प्रूव करना है। अगर हमारे पास दोनों को आंसर सेम आ जाए तो हमने कहना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ये वेरीफाई होगी। अगर नहीं आया, आंसर इक्वल ना आया, तो हमने करना है नॉट मतलब कि ना होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, हम जैसे 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? ए मैट्रिक लेना है, फिर उसके बाद बी मैट्रिक लेना है। कैसे देखें? पहले लेफ्ट हैंड साइड करने ए बी। ए हमारे पास है -1 3 2 and 0। बी हमारे पास जो मैट्रिक है वो ये है 1 2 -3 and 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैंने मल्टीप्लिकेशन का पहले मेथड बताया है, अब भी मैं रिपीट करती रहूँगी ताकि आपको सेम मेथड तब याद हो जाए एक तरह से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, कॉलम का भी फर्स्ट एलिमेंट, इनमें साइन पॉजिटिव का -1 1 3, इधर प्लस -3। अब देखें -1 2 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम प्लस 3 -5। इसी तरह 2 1 प्लस 0 -3 2 2 प्लस 0 -5। ये कर लेना है हमने स्टूडेंट्स। वही मेथड है, 0 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 के साथ एंड सो ऑन। इसके बाद हमने इसका फाइनल आंसर निकाल लेना है स्टूडेंट्स। वो क्या होगा हमारे पास? -1 3 3s are 9 1 -9 -2 -15 2 -0 4 -0 4 -0 और या +0 ये आ जाएगा। अब इसका फाइनल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, जगह नहीं है। हमारे पास आएगा जो आंसर है हमारे पास -10 आएगा, -17 आएगा, 2 and 4। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी आ गई। अब हमने नेक्स्ट में क्या करना है? बी ए करना है। अगर ए बी और बी ए का आंसर सेम हो जाएगा तो हमने कहना है ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर सेम नहीं आएगा तो हमने कहना है ए बी नॉट इक्वल टू बी। बी ए को डिस्कस करते हैं। बी ए फर्स्ट, सबसे पहले हम बी लिख लेंगे। हमने बी लिखना है 1 2 -3 and -5। सेकेंड हमने अब ए लिखना है स्टूडेंट्स, -1 3 2 and 0। अब हमने मल्टीप्लाई करना है। सेम मेथड है स्टूडेंट। हमने अगर चेक करना हो
देखने 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन तो कंफर्मेबल है। सेकंड हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई स्टार्ट कर देनी है। क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इनके जो साइन आएगा स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव हो। 1 -1 प्लस 2 into 2 into 2 multiplication of 2, 1 3 plus 2 0, same process, -3 -1 plus -5 2, -3 3 plus -5 0। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, सेम मेथड है, सेम प्रोसेस है। हमने अब इनको मतलब कि ना वो कर देना है, मतलब सम कर देना है। अगर सब्सट्रैक्ट और ये सब्सट्रैक्ट कर देना है, फाइनल आंसर निकाल देना है। -1 + 4 3 + 0 3 -10 9 + 0। फाइनल आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास ये आया है, इधर लिख रही हूँ 3। देखें ये पॉजिटिव का है, नेगेटिव का है, साइन हमारे पास पॉजिटिव का आएगा। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू 4 है, उसके साथ हमारे पास पॉजिटिव का साइन है। अगर हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन होगा तो हमारे पास साइन नेगेटिव ही आएगा। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव बड़ी वैल्यू के साथ है तो हमने पॉजिटिव का साइन रखना है, और जहाँ पे प्रोसेस हमने नेगेटिव का ही कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट ही कर रहे हैं। 3 3 7 एंड 9। स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब हमने ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, नहीं, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर कुछ इस तरह आया था, -10 -17 2 एंड 4। ये हमारे पास राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये राइट, दोनों डिफरेंट है। तो हम ये कह सकते हैं, इधर कर रही हूँ AB नॉट इक्वल टू BA। स्टूडेंट ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करनी। इस मैट्रिक्स के अंदर वैसे होल्ड करती है स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स के अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। एसोसिएटिव लॉ को डिनोट कर रहा है। स्टूडेंट मैंने आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन करवाई थी। आज मैं ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की डिटेल आपको बताऊंगी कि वो क्या है। कि अब देखते हैं ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है स्टूडेंट्स, क्या ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं करता। अगर वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। अगर होल्ड नहीं करेगा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के नॉट इक्वल आ जाएगी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं स्टूडेंट्स, वो ये है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स पार्ट करने हैं, जो BC है। B का मैट्रिक्स लिखना है 1 2 -3 एंड 5। C का मैट्रिक्स लिखना है स्टूडेंट्स 2 1 1 एंड 3। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, सेम मेथड से मल्टीप्लाई कर देना है हमने। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 के साथ। ये 1 है, 1 के 2 सॉरी 1 को 2 के साथ, 2 को 1 के साथ। वन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1।
1 multiply by 1, 2 multiply by 3. First row first column, first row second column. -3 multiply by 2, -5 multiply by 1, -3 multiply by 1, -5 multiply by 3. स्टूडेंट्स ये आ गया 1 लिया था जो अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन की है वो है 2 + 2, 1 + 6, -6 + 5, -6 - 5 सॉरी, -3 - 15, 4 7, ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 11 18, ये हमारे पास BC का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, इस BC के आंसर को A के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब हमने फाइनल यही करना था ना, BC का आंसर हमने जो निकाला है उसको A के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे होगा स्टूडेंट्स, तो ये होगा हमारे पास A है ये -1 3 2 एंड 0 और BC का आंसर अभी हमने निकाला है स्टूडेंट वो है 4 7 -11 एंड -18, ये आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, सेम मेथड है स्टूडेंट्स, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर कि क्या करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इनके दरमियान जो साइन है वो पॉजिटिव का आएगा। -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई +3 मल्टीप्लाई -11, अब -1 7 के साथ मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम, -1 +3 -18, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 4 +0 -11, सेकंड पे आ जाएं 2 7 +0 -18, ये हमारे पास आ गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका आंसर कर लेंगे। इधर मैं कर देती हूँ स्टूडेंट्स, आंसर हमारे पास है इसका -4 -33, कैसे देखें 11 3 के साथ मल्टीप्लाई 33, 4 -1 4 के साथ मल्टीप्लाई -4, ये माइनस वाला इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो नेगेटिव आ गया। सेकंड हमने क्या करना है, -7 7 माइनस के साथ -1 के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो -7 आएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर 18 पॉजिटिव नेगेटिव है, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 54 -54 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें 4 2 8, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा, 0 अगर लिखने की जरूरत नहीं है। 14 आएगा हमारे पास, 7 2 14, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम इसका आंसर लिख देते हैं। फाइनल आंसर है जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का, वो ये है 33 -4 -33 37 -61 8 एंड 14। स्टूडेंट ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हुई। अब इसके बाद हमने राइट हैंड साइड करनी है, वो है हमारे पास AB × C। ठीक है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाला पार्ट कर लेना है, AB
सेम मल्टीप्लिकेशन मेथड है। फर्स्ट ए का कॉलम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास है -1 3 2 एंड 0। बी हम लिख लेते हैं 1 2 -3 एंड 5। सेम प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन का स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या आएगा -1 1 +3 -3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, साइन पॉजिटिव, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यही प्रोसेस आपने माइंड में रखना है। -1 2 3 -5 2 into 2 2 1 फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, प्लस 0 -3 0 -3 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 into 2 0 -5। हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है स्टूडेंट्स वो ये है। डायरेक्ट मैं आंसर लिख रही हूँ -1 -1 +1 और -1 मल्टीप्लाई होंगे -1 और माइनस ये 3 3 9 -9 -2 -15 2 + 0 4 + 0। फाइनल आंसर आएगा हमारे पास ए बी का स्टूडेंट्स वो ये है -10 -1 -10 -17 2 एंड 4। ये हमारे पास ए बी का स्टूडेंट्स आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस ए बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है और देखना है जो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड दी थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर आ गए इक्वल तो हमने क्या करना है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है इन मैट्रिक्स के अंदर। वैसे तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है लेकिन इन मैट्रिक्स के अंदर अब कर रहा है। स्टूडेंट्स ये रहा है -10 -17 2 एंड 4 ये है। और सी हमारे पास स्टूडेंट्स देखें मैट्रिक्स ये है 2 1 1 एंड 3। अब मल्टीप्लाई कर देना है हमने। कैसे देखें स्टूडेंट्स, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो, सेम मेथड है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट प्लस -17 into 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम 10 में। अब क्या करना है हमने -1 10 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -10 1 प्लस -17 into 3 2 into 2 plus 4 into 1 2 into 2 4 into 1 first second row first column second row second column। फाइनल आंसर स्टूडेंट्स निकाल लेना है हमारे पास जो ये है 20 -20 सॉरी -20 -17 -10 -51। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है 4 + 4 ये 4 और ये 4। उसके बाद 2 + 12 ये हमारे पास आया है। हमने इसका फाइनल आंसर निकाल देना है तो हमारे पास वो ये है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं लिख रही हूँ फाइनल आंसर देख लें -37 -61 8
एंड 4। स्टूडेंट्स हमने राइट हैंड साइड हमारे पास यही था, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी -37 61। अब हम ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन आवर मतलब कि ना हम ये कह सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ मतलब एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है बस।